जाने तमन्ना तो जुनून मेरा अनुष्का का किस्त नंबर 23। अरीसे सल्तान शाह के पसंद किए गए ब्राइडल ड्रेस में इस वक्त जन्नत से उतरी कोई हूर लग रही थी। शान से दुआ हुदैबिया ब्रिशा सब इसके कमरे में मौजूद थे। इसके मशहूर कुन हुस्न को देखते ही इसकी तारीफ किए बिना ना रह सकी, बल्कि शान से दुआ भाभी के अलावा ब्रिशा और हुदैबिया ने भी इसके क़यामत खेज़ हुस्न और खूबसूरती को देखते इसके सर से कई हज़ार के नोट वारे, ताकि इसे किसी की नज़र ना लगे। हरीसे का ड्रेस खुद अपनी खूबसूरती से खरीदे जाने वाले के आला ज़ौक़ और पोजेसिव अंदाज का सबूत था। ब्लाउज़ का अगला पिछला गला काफ़ी गहरा था, लेकिन इसके ऊपर मौजूद एक गाउन ने इसके गहरे गले को अच्छे से छुपा रखा था। इसी तरह नीचे लहंगे के अच्छे खासे घेर और इस पर किए हुए बारीक और वजनी काम की वजह से इसे पहनने के लिए अब्रिशा और हुदैबिया इसकी मदद करने के लिए पहुंची थी। इतना वजनी लहंगा कैरी करते अरीज़ी अभी से थक रही थी, जबकि इसके लहंगे के ऊपर 2 दुपट्टे थे, जिसमें एक बारीक दुपट्टा और इसके ऊपर एक कामदा वजनी दुपट्टा था। सल्तान शाह के सख्त हुक्म के मुताबिक अरीज़े शाह को फुल घूंघट में ही हाल में लाया जाना था। सब लड़कियां खड़ी अभी अरीज़े से बात ही कर रही थी जब आमना बेगम, नूर और फ़िरोज़ा तीनों इसके रूम में दाखिल हुई। वो तीनों स्किन कलर के मुख्तलिफ कम्बिनेशन वाले खूबसूरत ड्रेसेस में सलीके से दुपट्टे सर पर लिए बहुत खूबसूरत लगती हाल के लिए निकलने से पहले अरीज़े से मिलने आई थी, जबकि सब लड़कियां भी लाइट कलर्स में अपनी अपनी तैयारी में क़यामत खेज़ हुस्न लिए अपने ख़ानदान के खूबसूरत होने की तस्दीक कर रही थी। सब लड़कों ने आज फैंसी ब्रांडेड स्किन शलवार कमीज़ पर स्किन फैंसी कोट से इब्तन किए थे। वो सब एक जैसी मिलती जुलती ड्रेसिंग में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। सलमान साहब के कहने पर सब लोग गाड़ियों में बैठकर हाल के लिए निकले। अरीसे को बाद में दुआ भाभी, अब्रिशा और हुदैबिया के साथ रेहान शाह ने हाल से दोबारा लेने आना था, इसलिए सबके निकलने के बाद वो चारों तसल्ली से अरीसे के कमरे में बैठे खाने पीने के साथ कुछ गप्पों में मसरूफ़ थे। सल्तान शाह के साथ इसके सारे कज़न और भाई बारात के साथ अपनी गाड़ियों से उतरे थे। रेहान, फाज, अरहाम, हज़ार, आर्यान, कायान और सिकंदर सब इस वक्त भंगड़े डालते, पैसों की बारिश करते हाल में दाखिल हुए, जबकि सब बुजुर्ग मेहमान सलमान शाह, फुरकान शाह और एहसान शाह के साथ हाल के दाखिली दरवाजे पर खड़े दुल्हा साहब के अंदर आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो तमाम लड़कों की मस्तियों में अभी मुमकिन नहीं लग रहा था। आखिरकार काफ़ी वक्त बाद लड़कों ने अपनी मौज मस्ती को ब्रेक लगाया और हाल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जहाँ तमाम बड़े हाथों में गुलाब के हार लिए इनका इंतज़ार कर रहे थे। सलमान शाह ने सल्तान शाह के गले में हार डालते इसे अपने गले से लगाया। बेशक वो अपने बेटे से बहुत नाराज़ थे, लेकिन एक सच ये भी था, सल्तान शाह इन्हें अपने तीनों बेटों में सबसे ज़्यादा अजीज़ था, और शायद इसीलिए वो बचपन से इसकी हर ज़िद पूरी करते इसे जवानी तक एक ज़िद्दी इंसान बना गए थे। पर आज वो बहुत खुश थे, आखिर इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी, और वो थी अरीज़े और सल्तान शाह की शादी। मुसलसल अपने दिल और नमाज़ों में इन दोनों के लिए हमेशा एक साथ खुश रहने की दुआएं मांग रहे थे। सलमान शाह के गर्म जोशी से अपने सीने में बेंचने पर सल्तान शाह ने भी एक अरसे बाद अपने बाप के गिरद बाहों का मजबूत हिसाब बनाते मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला। सलमान शाह के बाद फुरकान और एहसान शाह ने भी अपने लाडले भतीजे को गले से लगाकर वेलकम कहा और हाल के अंदर बढ़ते गए, जिससे सल्तान शाह के कहने पर सिकंदर ने सारी डेकोरेशन जो असफर और अरीसे के निकाह के लिए सिलेक्ट की गई थी वो ख़त्म करते नए सिरे से वाइट और पिंक कलर के ओरिजिनल फ्लावर से दोबारा डेकोरेट करवाया था। सल्तान शाह का बस चलता तो वो हाल भी तब्दील करवा लेता, लेकिन क्योंकि ये हाल इनकी अपनी मलकियत था, इसलिए सल्तान शाह चाह कर भी हाल बदल नहीं सकता था। चलो अभी रेहान आ गए हैं, मैसेज आया है इनका, तुम लोग अरीसे को लेकर चलो नीचे, मैं अपना पाउच चादर लेकर आई। दुआ फ़ौरन अरीसे के सर पर अच्छे से चादर देते इसका पाउच अब्रिशा को पकड़ाते। अब्रिशा और
वो दिव्या से बोली, जो अपने वजूद को अच्छे से चादर से छुपाए खड़ी थी, जिन्हें तकरीबन घर के हर मर्द की तरफ से ताकीद की गई थी कि चादर लेकर आना। हाल और दिव्या, मुझे लगता है मैं अब भी गिर जाऊंगी, इतना वज़नी ड्रेस है ये। अरीसे ने 2 कदम चलते ही रुककर अपनी चादर का पल्लू पीछे करते रोहानसी लहजे से कहा। जब अबरीशा और हदीबिया परेशानी से अरीसे को देखने लगी। अब हदीबिया भी क्या करें, ड्रेस सच में बहुत वजनी है। सरदान भाई को इतना हैवी ड्रेस बनवाने की ज़रूरत क्या थी। अबरीशा ने अपनी नाजुक सी कज़न को देखते परेशानी से कहा, अब तो बन गया ना। हदीबिया ने अबरीशा की बात से एग्री करते कहा, ऐसा करो, हील्स उतार कर हमें पकड़ा दो, ब्राइडल रूम में जाकर पहन लेंगे, तुम अपने इजी से स्लीपर पहन लो। हदीबिया ने अरीसे के घर इस्तेमाल किया आरामदेह स्लीपर इसके पास रखते इसे सोफे पर बिठाया और इसकी हील्स उतारने लगे। दुआ जल्दी से अपने रूम में दाखिल हुई, अपनी चादर और पाउच लिए। जब रेहान शाह सामने कबर्ड से कैश निकालते अपनी पॉकेट्स में रख रहा था। रेहान शाह दुआ को देखते इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ़ रहा। कल शाम दुआ के रेहान शाह को खुद से दूर करने की वजह से अभी भी इसका मूड ऑफ था। दुआ ने सोचा था वो रात को अपने सर फिरे डॉक्टर को मना लेकिन वो रात कमरे में आती अच्छी खासी लेट हो चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो रेहान शाह चेहरे पर गुस्से और थकावट के साथ लिए गहरी नींद में था। दुआ भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो भी खामोशी से अपने कपड़े चेंज करती बेड पर लेटती। रेहान शाह का हसार अपने गिर्द कायम करती जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गई थी और सुबह इसके उठने से पहले ही रेहान फ्रेश होता कमरे से बाहर था। रेहान शाह को फंक्शन की तैयारी करवाते दुआ ने बात करने की कोशिश की, लेकिन रेहान शाह ने इसे मुकम्मल इग्नोर कर दिया, जैसे वो भी कर रहा था। ये कुछ कैश रखा है, रख लो, अगर ज़रूरत पड़े तुम सबको। रेहान शाह ने 5,000 के नोटों की 2 गड्डियाँ दुआ के पाउच के पास रखते सीरियस लहजे से कहा। रेहान, आई एम सॉरी। दुआ ने रेहान शाह की तरह रूड रवैये पर अपनी आंखों में आते आंसुओं को पीछे धकेलते पीछे से अपनी बाहों का नाजुक हिसाब बनाते इसकी कमर पर अपने पेशानी रखे। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा, आज भी हम फंक्शन के लिए लेट हो रहे। रेहान शाह ने अपनी नाजुक बीवी की इतनी पेशकदमी पर मुस्कुराते हुए कबर्ड के लॉकर को लॉक लगाते अपने लहजे को नकली सख्त बनाते कहा, जी लेट तो हो रहे, लेकिन जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं आपको इस कमरे से जाने नहीं दूंगी। दुआ ने वैसे ही रेहान शाह को हक की नरमी से कहा, बच्चियाँ नीचे इंतज़ार कर रही ही होंगी दुआ, चलो। रेहान शाह ने आहिस्तगी से दुआ का हसार हटाते इससे दूर होते कहा, प्लीज़ रेहान। दुआ ने अपने खूबसूरत मेकअप से कातिल होती आंखों में मोटे मोटे आंसू लेते अपनी उंगलियां मरोड़ते रेहान की तरफ मासूमियत से देखा। वो कहीं से भी इस वक्त अस्पताल की एक काबिल डॉक्टर नहीं लग रही थी, जो पेचीदा से पेचीदा केस पर भी अपनी हिम्मत न हारती थी। वो इस वक्त रेहान शाह के सामने एक मासूम छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। जब रेहान शाह ने ड्रेसिंग से अपना मोबाइल उठाते ना चाहते हुए भी इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में मौजूद मोटे मोटे आंसू देख इसका दिल फौरन लड़सा। वो एक सेकंड ज़ाया किए बिना इसकी तरफ बढ़ा और इसे अपने सीने से लगा गया। अपनी बात थोड़ा सा रूड हो जाऊं तो मरने वाली हो जाती है और ख़ुद मेरे जज्बों को भड़काकर दूर भाग जाती। इस वक्त मुझ पर तरस नहीं आता तुम्हें जालिम डॉक्टर नी साहिबा। रेहान शाह ने दुआ के खूबसूरत चेहरे के हर नक्श को बेताबी से चूमा, जो लाइट मेकअप से मज़ीद निखरता रेहान शाह को पागल कर रहा था। जब रेहान शाह बेकरारी से दुआ के खूबसूरती से डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक से सजे होंठों पर झुका और इन्हें अपनी दस्तरस में लेते इन पर नरमी से अपना जुनून दिखाने लगा। दुआ भी रेहान शाह की गर्दन में अपनी बाजू का हार बनाए अपनी हील में भी अपनी एड़ियों का ऊंचा करते इसका भरपूर साथ दे रही थी। वो कुछ मिनट से एक दूसरे की सांसों से खेलते, सांसें तंग होने पर एक दूसरे से दूर हुए। डियर माई हार्ट सर्जन साहिबा, आज रात ज़रा तैयार रहिएगा कल की सज़ा के लिए। सज़ा क्यों? अभी माफ़ी मांगी तो है मैंने। दुआ ने टिशू लेते रेहान शाह के
होंठों को साफ करते मासूमियत से कहा, तो मैंने सॉरी कबूल कब की है? वो तो रात को कबूल करूंगा। रेहान शाह ने नरमी से दुआ के माथे पर बोसा देते शरारती अंदाज से कहते अपने आप को ड्रेसिंग मिरर में देखा। आ जाओ जल्दी से बाहर। बच्चियां वेट कर रही होंगे। यही अगर मैं कुछ करता तो अब तक हम लेट हो रहे बोलकर मेरी इस नाजुक बीवी ने मेरे कान पका देने दे। रेहान शाह नरमी से दुआ के सुर्ख होते गालों को छूते रोमांस का सारा इल्ज़ाम मासूम दुआ पर डालते आंख वंक करते कमरे से निकल गया, जबकि दुआ शाख से अपनी आंखें खोले दरवाजे को गोदी ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती, अपनी लिपस्टिक जल्दी से ठीक करती, अपनी चादर पाउच और रेहान शाह के रखे पैसे लेती कमरे की लाइट्स ऑफ करती कमरे से निकल गई। बुआ आप तैयार हैं? दुआ ने लाउंज में आते बुआ रशीदा से पूछा, जो बाकी कुछ मुलाजिमिन के साथ हवेली में अभी तक मौजूद थी। जी दुआ बच्चे हम सब तैयार हैं, चले आए। फिर हवेली के सब दरवाजे लॉक कर दिए। दुआ ने चादर लेते बुआ से पूछा, वैसे तो बुआ और हवेली के बाकी मुलाजमिन अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत से करते थे, लेकिन दुआ भी इस घर की बहू होने के नाते जाने से पहले अपनी तसल्ली करना चाहती थी। जी बेटा सब रास्ते लॉक करवा दिए हैं, चले आ जाएं फिर आप सब लोग। दुआ हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ती अपने मुंह को अच्छे से ढांपते बाहर निकल गई, जहाँ रेहान शाह गार्ड्स को कुछ ज़रूरी हदायत दे रहा था। खुर्शीद चाचा आप बुआ लोगों को हाल में ले जाएं। सब लोग आ गए, कोई रहता तो नहीं? रेहान शाह ने दुआ का नाम लिए बिना ही इसकी तरफ देखते पूछा, जो चादर से अपने चेहरे को अच्छे से ढांपे गाड़ी गई फ्रंट सीट की तरफ बढ़ रही थी। जी दुआ भी सब गार्ड्स के सामने मुख्तसर सा जवाब देते गाड़ी में बैठ गई, जहाँ अरीसे वरीशा और हदीबिया पहले से चादरों में मुंह छपाए बैठी थी। अरीसे ठीक हो? दुआ भाभी ने बैठते फ़ौरन अपनी नाजुक नंद को मुखातिब किया, जिसका यकीनन इस वक्त दिल 200 की स्पीड पर भाग रहा होगा, क्योंकि ये वक्त किसी भी लड़की के लिए कितना मुश्किल होता हर शादीशुदा लड़की समझ सकती थी। चलें बच्चों। रेहान शाह ने गाड़ी में बैठते पीछे बैठी अपनी बहनों को मुखातिब करते नरमी से कहा। जी भाई चलें। अब रीशा ने फ़ौरन एक्साइटेड होते जवाब दिया, जिस पर रेहान शाह ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और अरीसे शाह को इसकी मंजिल यानी जरदान शाह की तरफ लिए बढ़ गया। कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगली एपिसोड में एक जनूनी पोजेसिव खपती आशिक को अपना इश्क मिल जाएगा, तो देखिए इसके क्या जज्बात होते और क्या जरदान शाह अरीसे की रुखसती करवाने की ज़िद में कामयाब होगा, या इस बार इसकी फैमिली इसकी ज़िद को मानने की बजाय नाजुक सी अरीसे की डिमांड को मानेगी। अरीसे की एक शर्त जिसे सुनते जरदान शाह होगा आप इसे बाय। तो अगली एपिसोड के लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।